हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आप सभी साथियों का आपकी अपनी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग रीजनिंग में नंबर सीरीज पढ़ रहे थे। कल तक जो क्वेश्चन किए थे वो हम 25 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम उसके आगे का क्वेश्चन लगाते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन ये है 8, 9, 15, 32। तो इसका जो आंसर आया था, इसका आंसर जो आया था हमारा 82.5 आया था। अब इसके आगे कल तक हम यहीं पर, कल जो है हम यहीं तक पढ़ाए थे। अगला हमारा क्वेश्चन ये है 247 या 247 क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? 87 है। अगला नंबर 344 है, यानी 344 है। तो 247, 2 से 4 पहले बनाएंगे। अगर हम 2 में 1 का स्क्वायर और प्लस 1 कर देते हैं तो ये हमारा 4 बन जाता है। 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए तो ये 4 बन गया। अब इसके बाद हम 4 में अगर 2 का स्क्वायर कर दें और माइनस 1 कर दें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में से 1 जाएगा तो हमारा 7 बन जाएगा। अब हम 7 में क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में 1 कर देंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा 4 चौक 16, 16 7 23, 1 जोड़ेंगे तो 24, जो कि क्वेश्चन यही पूछा है क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा आंसर हो जाएगा 24। हम आगे चेक कर सकते हैं कि ये सीरीज यही चल रही है, इसलिए हम इसको 24 को भी आगे लगा देते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 यहाँ पर 4 हुआ है तो 4 यानी कि यहाँ पर 2 गुना हुआ है। देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 या 2, फिर इसका 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 2 या 4, यानी 2 दूनी 4। ये इसको करेंगे 4 दूनी 8, यानी 8 का स्क्वायर यहाँ पर होगा और माइनस का 1 होगा तो 8 × 64, 64 में 24 जोड़ोगे तो 88 हो जाएगा। 88 में अगर 1 घटाएंगे तो हमारा जो आता है 87 हो जाता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, 24। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया 2 5 9 42 और 98। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो 2 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 जोड़ देते हैं तो ये हमारा 5 आ जाता है। फिर उसके बाद 5 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाता है। 10 में अगर 1 घटा देते हैं तो हमारा 9 आ जाता है। 5 दूनी 10 और 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। और 9 में अगर हम नहीं, ये नहीं लॉजिक लगेगा, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है। 18 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 19। ये बनेगा ही नहीं। दूसरा करते हैं। दूसरी लॉजिक ये है कि हम 2 में क्या करते हैं? 2 1 जा 2 और प्लस 2 जोड़ते हैं। 2 1 जा 2 और प्लस 2 जोड़ते हैं तो तब भी ये नहीं होगा। क्या करते हैं हम? इसमें कर सकते हैं 1 का क्यूब करते हैं। यहां पर प्लस 1 का क्यूब और प्लस 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, 1 का क्यूब मिलके 3 और 2 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब 5 यहां हम लिख देंगे। 5 में क्या करते हैं? 2 का क्यूब करते हैं तो 5 में 2 का क्यूब करोगे, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 5 13 होता है। हम 13 में 4 घटा देते हैं तो 9 हो जाएगा। 4 इसलिए घटाएं कि ये हमारा इवन नंबर है, यानी सम संख्या। अगला सम संख्या हम घटा दिए, एक सम संख्या जोड़े हैं, दूसरा सम संख्या क्या करेंगे? हम उसमें घटा देंगे। अब इसी तरह 9 है, 9 में हम 3 का क्यूब करेंगे, अगला जो सम संख्या है उसको हम ऐड कर लेंगे। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है। 3 का क्यूब 27 में 9 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा और 6 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 42 हो जाएगा। यहाँ पर 42 हो गया। अगली संख्या हम सम ऐड किए हैं जो सम संख्या। अब अगली संख्या असम संख्या जो है हम माइनस करेंगे, यानी 8 को हमें माइनस करना है, 42 यहाँ करना है। 42 में हम 4 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब जो होता है हमारा 64 होता है। 4 चौक 16 चौको 64। 64 में अगर 40 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 104। 104 में अगर 2 जोड़ दोगे तो 106 हो जाएगा। 106 में 8 घटाओगे तो हमारा 98 हो जाएगा। अब 98 हमें क्या करना है? 98 में
5 का क्यूब जोड़ना है और प्लस 10 भी जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है। 125 में अगर हम 10 को ऐड कर देते हैं तो 135 होता है। 135 में अगर हम 90 ऐड करेंगे तो 225 होता है। 225 में 8 को ऐड करेंगे तो 233 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा हमारा 233, पहला ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया 4, 6, 8, 30, 112। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या हुआ, अगर हम 4 में 4 दिया गया है, 4 एकन्नम 4 और प्लस 2 कर देते हैं तो ये 6 हो जाएगा। और 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस 6 दूनी 12, 12 में 4 घटा देते हैं तो ये 8 आ जाता है। 6 दूनी 12, 12 में 4 घटा दिए तो ये 8 आ गया। अब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और अगली संख्या देखो प्लस 2 जोड़े हैं, 2 जोड़े थे फिर 4 माइनस किए थे, सम संख्या था। अगला सम संख्या हमारा 6 आएगा। 8 3 24 और 6 30 हो जाएगा, यहाँ पर 30। अब अगला संख्या हमारा यहाँ पर 4 आएगा। 30 चौका 120 होता है, 8 घटाएंगे तो 112 होता है, जो यहाँ पर दिया गया है आपका। अब 112 में से हमें बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस 10 को ऐड करना है। तो 112 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पंचे 60 होता है, यानी 560 हो जाएगा। अब 560 में अगर हम 10 को ऐड कर देंगे तो हमारा 570 हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 570। ये नंबर ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 15, 5, 4.5 दिया गया है, 5.8 दिया गया है, उसके बाद 7.9 दिया गया है। इस नंबर में यहाँ पर जो दिया गया ये कॉमा लगेगा, यहाँ पर केवल यहाँ पर कॉमा, यानी ये जो दिया गया 4.5, 5.8 और 7.9। जब भी पॉइंट का नंबर आ जाए आपके सामने तो आप यही समझना कि इसमें पॉइंट से ही मल्टीप्लाई किया गया होगा। अब ये दिए गए 15, अगर हम 15 में 0.2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसी 0.2 को ऐड कर दें, 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ेंगे 2 को, मतलब तो ये हमारा जो बन जाएगा ये 5 बन जाएगा। अगर हम 0.2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये 0.2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 15 दूनी 30 होता है, यानी 3.0 बन जाएगा। और 3.0 में 2 ऐड करोगे तो तुम्हारा नंबर जो बनेगा वो 5 बनेगा, जो कि यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब इसके बाद 5 में हम क्या करेंगे, अगला जो संख्या आता है हमारा 0.3 आता है, 0.3 से मल्टीप्लाई करके और प्लस 3 जोड़ेंगे। जब प्लस 3 जोड़ेंगे तो ये हमारा 5 तिहाई 15 होता है, 5 तिहाई 15, यानी 5 को हम 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1.5 आता है, और इसमें हमें 3 ऐड करना है तो ये हमारा 4.5 बन जाएगा। इसी तरह जब ये 4.5 बन जाएगा तो यहाँ पे 4.5 लिखा हुआ है, यहाँ पर दिया गया है अगला नंबर। अब इसमें क्या किया गया, 4.5 में 4 से मल्टीप्लाई किया गया, 0.4 से मल्टीप्लाई किया गया और 4 को ऐड किया गया है तो यहाँ पर 5.8 बन गया है। अब 5.8 में 5.5 से मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस 5 ऐड किया गया है तो ये 7.9 बन गया है। अब 7.9 में, तो 7.9 में हमें मल्टीप्लाई करना है 0.6 से और प्लस 6 को ऐड करना है, जो संख्या हमारा आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है 7.9 और 0.6 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 6 9 54 होता है, 6 से 42, 42 5 47 होता है। अगर हम इसमें ये जो दिया गया 0.2 डिजिट पर पॉइंट लगाएंगे तो 4 और 0.74 बनेगा। 4.74 में इस 6 को जोड़ेंगे, जब 6 को जोड़ते हैं तो 10 पॉइंट यानी कि 10.74 बनेगा, 10.74 बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10.74। 10.74 ऑप्शन में ये दिया गया डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया 211, 90 का 171, 122, 147, 138। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। यहाँ पर दिया गया 211 से 90 आ गया है, यानी माइनस किया गया होगा। अब क्या माइनस किया गया होगा ये नहीं पता है। यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं तो क्या माइनस किया होगा, डिफरेंस अगर देखेंगे 11 90 यानी 121 का माइनस किया गया है। इसमें देखेंगे इसमें डिफरेंस कितना है,
इसमें डिफरेंस 81 का है, इसमें डिफरेंस 49 का है, इसमें डिफरेंस 49 का 22 और 25 ये 47 हो गया। इसमें जो डिफरेंस दिया गया है 3 एक जाएगा, 8 में से 7 या नहीं, ये 8 नहीं हुआ, सिंपल सा 38 और 9 47 होता है, यानी ये हुआ। ये यहाँ पे देखेंगे तो 11 का स्क्वायर होता है, ये जो होता है हमारा, ये 11 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, यानी कि सम संख्या हो रहा, विषम संख्या है, सम नहीं विषम संख्या है। ये 11 के दो, अगला विषम संख्या जो पीछे की तरफ में आता है, मतलब पहले 9 होता है, उसके पहले 7 होता है, उसके पहले 5 होता है, उसके पहले 3, तो 3 के पहले जो विषम संख्या होती है वो हमारा 1 होता है। अब इसमें क्या किया गया है, जो पहला दिया गया है इसमें इसको माइनस किया गया है और इसको प्लस किया गया है, इसमें माइनस किया गया है, इसको प्लस किया गया है, इसमें माइनस किया गया है। तो अगला जो हमारा आता है 1 का 1 होता है, यानी यहाँ पर 1 करेंगे, 1 जो करना है हमें प्लस करना है। अगर हम 138 में प्लस 1 कर देते हैं तो हमारा 139 हो जाता है। जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 139, सी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 37 54 88 207। ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सा हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, 37 54 88 क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद कॉमा लगा हुआ है और 207 दिया गया है। इसमें इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 37 और 54, तो 37 7 44 10 54 यानी 17 हो गया है। इसमें से 8 में से 4 गया 4, 8 में से 5 गया 3, ये 34 हुआ है। अब यहाँ पर हमें नहीं पता है यहाँ पर जो संख्या आएगी, यानी हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये 17 दूनी 34 हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 17 यहाँ 51 हो जाएगा। यहाँ पर जो संख्या हम ऐड करेंगे 51 हो जाएगा। 88 में प्लस 51 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 1 9 और 8 5 13, 139 हो जाएगी। और अगला संख्या जो आता है हमारा आता है 17 चौक 68, अगर हम 68 कर देंगे इसमें तो ये ऐड करना है, तो ये हमारा बन जाएगा 207, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 139, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया 23 40 64 96 और 137, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, यहीं से हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 17 है और 40 में अगर देखेंगे तो 24, अगर 24 जोड़ते हैं तो हमारा 64 होता है। 64 में अगर हम 32 जोड़ते हैं, जो 32 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। इसमें 96 में अगर हम 1 7 में से 1 गया 6, यहाँ 41 जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 137 हो जाता है। अब अगला जो संख्या होगा, यहाँ पर देखेंगे तो 7 का डिफरेंस है, 24 में देखेंगे तो 8 का डिफरेंस है, यानी प्लस 7 17 7 24 24 और 8 32, 32 में अगला 9 जोड़ कर किया गया 41, 41 जब एक संख्या यहाँ बढ़ाया गया, एक संख्या हम बढ़ा देंगे 10 हो जाएगा। 41 में 10 अगर हम जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, यानी इस नंबर में हम 51 को ऐड कर देंगे 137 में और प्लस 51 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 188। 37 और 51 88 होता है, एक पहले लगा हुआ 188, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 53 58 75 112 और 177, तो अगला नंबर क्या होगा। अगर हम 53 में डिफरेंस निकालेंगे तो 5 होता है, अगला नंबर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, डिफरेंस से नहीं होगा। यहां पर हम करते हैं 53 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का नहीं 2 का स्क्वायर करते हैं। 53 में 2 का स्क्वायर और प्लस 1 करते हैं तो ये हो जाएगा 53 4 57 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा। अब 58 में हम 4 का स्क्वायर करते हैं, तो अगर 4 का स्क्वायर करके 1 जोड़ देते हैं तो 4 चौक हो जाता है 16, 16 और 58, 16 और 58 जो हो जाएगा हमारा 74 हो जाएगा। 74 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75, 2 दूनी 4, अब अगला 6 हो जाएगा हमारा, मतलब सम संख्या का स्क्वायर हो रहा है और 1 जुड़ रहा है, तो 75 में अगर हम 6 का स्क्वायर करके
एक जोड़ देते हैं तो 6 छंग 36 होता है। 36 और 75 जो जोड़ेंगे तो 111 होता है। एक ऐड करेंगे यहाँ पर 112 बना हुआ है। अब 112 में हम 8 का स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे तो 177 बना हुआ है। अब 177 में हम 10 का स्क्वायर करके 1 ऐड कर देंगे तो 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 होता है, यानी ये बन जाएगा 277 और 1 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्या 278। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 278। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला दिया गया है 22 नंबर। 22 नंबर में क्वेश्चन मार्क सबसे पहले दिया गया है। जब क्वेश्चन मार्क पहले दिया गया हम डिफरेंस निकालते हैं कि क्या है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर यहाँ पर 32 से देखेंगे डिफरेंस 32 और 9 41 10 51 यानी 19 यहाँ पर डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर 11 3 14 होता है, यानी 23 का अंतर है। यहाँ पर 23 का अंतर है, यहाँ पर बना हुआ है 103 बना हुआ है तो यहाँ पर 4 9 4 13 होता है, 7 3 10 यानी 2 ये 29 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो दिया गया है 34 दिया गया है, 31 3 34 होता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो सभी नंबर दिए गए हैं ये अभाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य संख्या। यहाँ पर नंबर जो दिया गया है ये अभाज्य संख्या है। 31 31 31 के पहले की अभाज्य संख्या 29 है, 29 के पहले की अभाज्य संख्या जो है वो 23 है, 23 के पहले की अभाज्य संख्या 19 है, 19 के पहले की अभाज्य संख्या जो आती है हमारी वो 17 होती है। यानी हम 32 में से 17 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी नंबर ऑप्शन 15। अगला दिया गया है, अगला दिया गया 95 103 96 104। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे 95 से बढ़ गया है, एक नंबर बढ़ा हुआ है तो 96 हो गया। 96 में हम एक नंबर बढ़ा देंगे तो ये हमारा 97 हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन दिया गया है। ऊपर भी चेक कर सकते हो 103 से अगर ये बढ़त में हुई है, एक ही नंबर की बढ़त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 13 27 55 97 और 153। तो अगला नंबर क्या होगा? अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस करेंगे तो 13 और 14 27 हो जाता है। 27 अगर इसमें 27 में 8 जोड़ते हैं तो 35 यानी ये 28 हो गया है। 14 दूनी 28 और 14 त्रिक 42। ये टेबल चला जा रहा है 14 का। 14 त्रिक 42, 14 चौको 56 और 14 पंचे 70। यानी हमको जो करना है इसमें 56 को ऐड इसमें हुआ, हमको 70 ऐड करना है। अगर हम 53 में 70 ऐड करते हैं 70 50 120 होता है, यानी ये हो जाएगा 223 इस क्वेश्चन का आंसर। 223 डी नंबर ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला दिया गया है नेक्स्ट नंबर 25 है। 25 में दिया गया 15 30 10 40 8। पहले एक नंबर तेजी से बढ़त हो रही है, दोगुने की यहाँ पे देखेंगे तो इसका दोगुना हुआ है और फिर हम देखेंगे यहाँ पे घट गया है यानी डिवाइड किया गया है। यानी 15 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30 हो जाता है और 30 में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 10 बन जाता है। अब ये अगला संख्या यानी 2 हो गया, ये 3 हो गया है और जब 3 हो गया तो अगला संख्या हमारा 4 आता है। 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 40 बन गया है। अब 40 में क्या किया गया है? 40 में फिर से डिवाइड कर दिया गया है 5 से, अगला नंबर 5 आता है तो ये 8 बन गया है। यहाँ पर 8 दिया गया है, यानी 2 3 4 और 5। अब अगला नंबर हमारा जो आता है वो 6 आता है, यानी 8 में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 का 6 बार गुणा करोगे तो 48 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 48 है नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दिया गया 2 6 21 88 और 445। बहुत तेजी से इसमें बढ़त हुई है। यहाँ पर हम देखेंगे 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 2 ऐड कर दो तो 6 बन जाएगा। यानी जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को ऐड कर देंगे वही संख्या आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ऐड किया तो 6 आ गया। अगला नंबर चेक करेंगे, क्या पता वही होगा। हम अगला नंबर चेक करेंगे, अगर वही चलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, दूसरा 3 लगाएंगे। अगला दिया गया 6 6 3 18, हमें 3 जोड़ेंगे, उसी संख्या से मल्टीप्लाई किया उसी संख्या से ऐड किया तो यहाँ पर 21 बन गया है। अब 21 में क्या करेंगे? 4 से अगला नंबर हमारा 4 आएगा, 4 को ऐड करेंगे। यहाँ पर 21 चौका 84 84 4 88 होता है, यानी यहाँ पर 88 हो गया है। अब 88 में क्या हुआ है? 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 जुड़ गया है तो ये बन गया है 445। अब हम 445 में 6 से मल्टीप्लाई करके 6 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 चौको 24 3 27,
अच्छा को 24, 24 2 26, यानी 2670। 2670 में हम 6 जोड़ देंगे तो ये 2676 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 2676 बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन जो ये दिया गया है 128, 1012, 980, 932, 868। इसमें क्या हो रहा है कि नंबर कम हो रहा है यानी माइनस हो रहा होगा। हम पहले डिफरेंस निकालते हैं। 28 में से अगर 12 को घटा दोगे तो 16 बचेगा। अब यहाँ पर 980 आ गया है, 12 घट गया है और 20 घट गया है, ये हो जाएगा 32 घट गया है। अब 80 में से यहाँ पर 32 आ गया है, 48 यहाँ पर देखेंगे तो 16 का टेबल चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौको 64, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है 64 होगा। 16 पंचे 80, यानी अगला जो नंबर हमें डिफरेंस करना है 80। 868 में हम माइनस कर देंगे 80 को, यहाँ पर 8 बचेगा, 16 में से 8 गया 8 बचेगा, यहाँ पर 7 बच जाएगा, 788 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 788 डी नंबर ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है 28 नंबर 3, 4, 10, 33 तो 136 के स्थान पर क्या होगा। अगर हम 3 से 4 बना हुआ है, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3 1 नम 3 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 10। अगला नंबर 10 दिया गया है। इसी तरह अगला नंबर 1 2 3 तो जो 10 दिया गया है 10 में 3 से मल्टीप्लाई करके 3 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 33। अब 33 में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को ऐड करना है तो ये बन जाएगा हमारा 136 यानी 136। 136 में हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके और 5 को ऐड कर देंगे। 36 पंजा जो होता है 180 होता है, 180 और 5 यानी 680। 680 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 685 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 685, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट अगला नंबर दिया गया है 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया 677, 785, 901, 1025। ज्यादा तेजी से बढ़त नहीं है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है यानी नंबर में ऐड हुआ होगा। हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूरा सीधे नहीं दिया गया। 677, 785 और 901, 1025, फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, फिर उसके बाद 1297। अब हम चेक करेंगे इनके बीच का डिफरेंस 77 में अगर 8 जोड़ोगे तो ये 85 हो जाएगा और 6 से 7 हुआ है यानी 108 की बढ़त हुई है। अब 85 में अगर हम 16 जोड़ते हैं, 85 में 16 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एक बढ़त हो जाएगी यानी यहाँ पे 216 अंक की बढ़त हुई है। अब अगला देखेंगे यहाँ पर 25 है यानी यहाँ पे 24 और 9 से नहीं, यहाँ पे 116 हुआ है, 216 नहीं है 116 है। यहाँ पर 116 की बढ़त हुई है, यहाँ पर 124 की बढ़त हुई है और यहाँ पर हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 8 है, ये भी 8 है। 108 में 8 जोड़कर ये हुआ है 16, सभी नंबर में ये जुड़ रहे हैं। अब हम 124 में 8 को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 132, यानी हम इस नंबर में 132 को ऐड करेंगे। 1025 में हम 132 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1000 और प्लस 100 ऐड करेंगे 1100, 32 में 25 ऐड करेंगे 157 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 1157 हो जाएगा। 1157 बी नंबर ऑप्शन दिया गया। अगला दिया गया है 30 नंबर क्वेश्चन 5, 7, 17, 55, 225, 11 से 31, यानी यहाँ पर नंबर तेजी से बढ़ी हुई है, मल्टीप्लाई हुआ होगा। हम यहाँ पर चेक करेंगे, अगर हम 5 में 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 को जोड़ देते हैं तो ये 7 बन जाता है। 5 का नंबर 5, 5 2 7। अब हम 7 में क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 दूनी 14 और प्लस 3 जोड़ेंगे तो ये 17 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 1 नंबर बढ़ा है और यहाँ पर भी 1 नंबर बढ़ा हुआ है जोड़ने के लिए। अब यहाँ पे दिया गया 17, 3 से मल्टीप्लाई करके 4 को जोड़ देंगे तो ये
17 तिया 51 और 4 55 हो जाएगा, जो यहाँ पर 55 बना हुआ है। यानी 55 में जो मल्टीप्लाई हुआ है 4 से मल्टीप्लाई हुआ है और 5 को जोड़ा गया है। 55 चौका 220 होता है, 5 जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। 225 में 5 से मल्टीप्लाई हुआ है प्लस 6 को जोड़ा गया है तो 1131 बना हुआ है। अब हमें नंबर बनाना है 1131 में 6 से मल्टीप्लाई करके 7 को ऐड कर देना है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कन्नम 6, 6 त्रिक 18 और 6 कन्नम 6 एक 7, 6 कन्नम 6 और प्लस 7 को ऐड करना है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6793, 7 यानी 6793। ये नंबर ऑप्शन दिया गया है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, 25, 30, 49, 56, 81। यहाँ पर हम देखेंगे ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। अगला नंबर हमारा 11 का स्क्वायर रख सकते हैं। यहाँ पर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। बस हो गया आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। हम लोग ये पढ़ रहे थे, यहाँ पे नंबर सीरीज हमारा खत्म हो गया है। अब कल जो आएगा क्वेश्चन अल्फाबेट का जो सीरीज ऐसे करके होता है, यहाँ पर बीच में मतलब जो गैपिंग ऐसे करके दी रहती है, फिर सी दिया रहता है, डी दिया रहता है, फिर गैपिंग दी रहती है, सी और डी ऐसे सीरीज चलती है, वो क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग सभी स्टूडेंट जो स्टडी कर रहे हो, हम कई बार समझा चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, चैनल को मान लो सब्सक्राइब कर ही लिए हो, उस चैनल को पढ़ना भी जरूरी होता है। यहाँ पर व्यूअर नहीं होते, हम देखते हैं कि कई बच्चे सब्सक्राइब करके केवल चैनल को क्या कर लिए हैं, रख लिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ही बहादुरी नहीं होती है। जब हम एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देने के बाद सफलता नहीं मिलती है हमें। सफलता न मिलने का कारण है तो ये होता है कि अगर हमें रास्ते में जो पत्थर मिल जाता है, ठोकर लग जाती है, अगर उस ठोकर लग जाए तो हमें संभल जाना चाहिए। रास्ते में पत्थर लगने का मतलब है कि हमें संभल जाना चाहिए। पत्थर ने तो अपना काम कर दिया है, ठोकर मारकर पत्थर ने अपना काम कर दिया है। अब समझना आपकी बहादुरी है कि आपको रास्ता कौन सा चुनना है। समझ में आया? बस आज तक के लिए वीडियो यही।